रूणीजा के सरकार बाबा रामदेव जी महाराज, जिन्होंने संसार को 24 पर्चे दिए, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबा रामदेव जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से 24 बातें संसार के लिए कही है, संसार के मनुष्य के लिए कही है, जिन्हें ज्ञानी जन 24 प्रमाण के नाम से जानते हैं। आइए बाबा रामदेव जी महाराज का प्रथम प्रमाण, जो कि गुरु प्रमाण है, यहीं से प्रारंभ करते हैं। गुरु क्या है? गुरु का ज्ञान कैसा है? गुरु क्या शख्सियत है? गुरु कैसे होते हैं और गुरु क्या कर सकते हैं? बाबा रामदेव जी कहने लगे, सुन लो गुरुगम ज्ञान निहारी, सुन लो गुरुगम ज्ञान निहारी। गुरु कृपा गोविंद पद पायो, गुरु कृपा गोविंद पद पायो, आयो भरोसो भारी। सुन लो गुरुगम ज्ञान निहारी, सुन लो गुरुगम ज्ञान निहारी। बाबा रामदेव जी कहते हैं कि पहले सुन लो, पहले संत महापुरुषों की शरण में जाकर के उन्हें सुने, उनके शब्दों को ध्यानपूर्वक सुने, और सुनने के बाद जो उन्होंने कहा है वैसा का वैसा इस संसार में जो घटित हो रहा है उसे अपनी नजरों से देखें, और देखने के बाद में भरोसा करें। और जब भरोसा पक्का हो जाता है तो सद्गुरु की कृपा से गोविंद स्वतः ही मिल जाते हैं। बोले गुरु की कृपा गोविंद पद पायो, गुरु की कृपा गोविंद पद पायो, आयो भरोसो भारी। सुनो गुरुगम ज्ञान निहारी, सुनो गुरुगम ज्ञान निहारी। चौरासी लाख योनियों में भटकते हुए मनुष्य का चोला मिलता है। लाखों योनियों में अनेक प्रकार के कष्टों को सहा है, और वो कष्ट सह करके इस धरती पर इस दुनिया में आए हैं, और यहां भी वही दुख जीवन में लगे हुए हैं। उन दुखों को केवल सद्गुरु मिटा सकते हैं, केवल ज्ञानी गुरु मिटा सकते हैं। इसलिए बाबा रामदेव जी महाराज कहते हैं कि जो स्वयं मिलता है, जो स्वयं भिखारी है, उससे कुछ आस मत रखना, वो तुम्हें कुछ न दे सकेगा। वो खुद जो भूल में है, जो स्वयं गलफत में है, जो स्वयं अज्ञानी है, वो तुम्हारे अंतर में कभी ज्ञान का दीपक प्रज्वलित न कर सकेगा। इसलिए बाबा कहने लगे, ज्ञानी गुरु जी भव दुख मेटे, अज्ञानी उलझावे रे। मन तागे
सुन लो गुरुगम ज्ञान निहारी, सुन लो गुरुगम ज्ञान निहारी। और ये भी निश्चित है कि गुरु के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना ध्यान की प्रक्रिया उसका भेद मिलता नहीं। और जब उसका भेद मिल जाता है तो सारे धोखे, सारे संशय, सारी शंका, जीव की शंकाओं का नाश हो जाता है। हमारे जीवन में बहुत सारी शंकाएं हैं जो कभी मिटती नहीं है, क्योंकि मिटाने वाला मिला नहीं। जो मिला वो खुद शंका में था, वो खुद अज्ञानी था, वो खुद अबोध था, जिसके सुपुर्द हमने अपने जीवन को किया। कभी किसी देवता का डर, कभी मूर्ति पूजा का डर, कभी योग उपवास का डर, कभी तीर्थ का डर, और इस तरह के डरों से, इस तरह की शंकाओं से, इस तरह के भ्रम से इस जीव को बांध दिया। इसलिए बाबा रामदेव जी महाराज कहते हैं कि जो अपनी नजरों से गुरु के व्यवहार को, गुरु के ज्ञान को, गुरु की वाणी को निहार लेता है, उसे परमात्मा के दर्शन में कुछ भी अड़चन नहीं रह जाती। गुरु की कृपा उसी पर होती है जो गुरु के शब्दों पर देख परख करके भरोसा करता है, और भरोसा करने के बाद अपने आप को पूरी तरह से गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है। शंका उसी की मिटती है, और जो निर्भय हो जाता है वो मुक्ति का अधिकारी होता है। इसलिए गुरु बिना ज्ञान ध्यान न पावे, संशय सर्व मिटावे रे। शरणे आया री शंका मेटे, शरणे आया री शंका मेटे, निर्भय मुक्ति पावे। सुन लो गुरुगम ज्ञान निहारी, सुन लो गुरुगम ज्ञान निहारी। जो गुरु होते हैं, जो सामर्थ्यवान गुरु होते हैं, वो जीव को किसी भी प्रकार के पाखंड में, आडंबर में, दिखावे में, ढोंग में कभी उलझाते नहीं। जैसे वो अंतर में होते हैं वैसे ही वो बाहर होते हैं, जैसे बाहर दिखाई पड़ते हैं वैसे ही अंतर में होते हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई भेद, कोई पर्दा नहीं होता। और वही गुरु मुक्ति के दाता होते हैं, जो स्वयं भी मुक्त होते हैं और उनकी शरण में जो चला जाता है उसको भी इस संसार से मुक्त कर देते हैं। आज के दौर में बाबा रामदेव जी महाराज कहते हैं कि सावधान होकर के सुन लेना, ध्यान रखना। आज के दौर में ऐसे ऐसे गुरु मिल जाएंगे जो ढोंगी होंगे, पाखंडी होंगे, जो ऊपर से दिखावा कुछ करते होंगे लेकिन अंतर में कुछ और होगा, जो स्वयं मुक्ति से परे होंगे, और जो भी उनकी शरण में जाएगा उनके जीवन को वो डुबो देंगे। इसलिए कई गुरु ऐसा आज में रचिया, पाखंड ढोंग चलावे रे। भरल ना भांडा, पेरे भेख धरल ना भांडा, यूं कई मुक्ति पावे। सुनो गुरुगम ज्ञान निहारी, सुनो गुरुगम ज्ञान निहारी।
भेदी जाने सर्वगुण अनभेदी क्या जान, के जाने गुरु पार की के जिनके लागा बाण। जो भेदिया गुरु होते हैं वो कभी पाखंड नहीं बनाते, वो जीव को किसी प्रकार से कोई दौरे दस्ती में नहीं उलझाते, किसी पूजन में नहीं उलझाते, किसी कर्मकांड में नहीं उलझाते, ना तीर्थ व्रत का उपदेश देते हैं। वो शास्त्र सम्मत बातों को जीव के प्रति रखते हैं जिससे जीव का कल्याण हो जाए और जीव लौट करके पुनः इस भव सागर में ना आए। इसलिए बाबा कहते हैं, भेदी जाको घर में न कबहू, पाखंड नाही बढ़ावे जी। वेद शास्त्र पर से क्रिया, वेद शास्त्र पर से क्रिया, बहुर न पाछो आवे। सुनो दुर्गम ज्ञान निहारी, सुनो दुर्गम ज्ञान निहारी। जिन्होंने अपने अंदर से नाता जोड़ रखा है, जिन्होंने संसार के विषयों से, संसार की चमक दमक से अपने आप को मोड़ करके अपने अंतर में स्थापित कर लिया है, जिन्होंने अपने आप को खोज लिया है, ऐसे ही गुरु किसी जीव का उद्धार कर सकते हैं मेरे भाई भाई। इसलिए बहुत पुरानी कहावत है, पानी पीना छान कर और गुरु करना जान कर। बाबा कहते हैं, आपो न खोजे ओराने पर मोधे, भूलिया ने भरमावे रे। जड़ डूबे जड़ गहरी धारा, जड़ डूबे जड़ गहरी धारा, दूनों पींदे जावे रे। सुन लो दुर्गम ज्ञान निहारी, सुन लो दुर्गम ज्ञान निहारी। इसलिए सावधान रहे, कन फुक्का गुरु हद का, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु जब मिले तब लगे ठिकाना ठोर। इस दुनिया में ढोंगी बहुत है, पाखंडी बहुत है, जो ये कहते हैं कि हम स्वयं भगवान के अवतार हैं। ऐसे ढोंगी साधुओं से, ऐसे ढोंगी गुरुओं से बच करके रहना। ये तो बहरूपिये के जैसे रूप बनाते हैं, साधु का रूप धर करके लोगों को ठगते हैं। इनकी ठगी से बचना, वरना ये अनमोल जीवन वृथा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ये जीवन की नैया डूब जाएगी। बाबा रामदेव जी महाराज सावधान करते हुए कहते हैं, अज्ञानी ने गुरु नहीं करना, नेछे नाव डुबावे रे। जैसे स्वांग बहरूपिया बाजी, जैसे स्वांग बहरूपिया बाजी, साधु भेष बनावे रे। सुन लो दुर्गम ज्ञान निहारी,
इसलिए सामर्थ गुरु संसार में, जाने राखो सिर का ताज, जो जाड़ा काट दे जीव का और ले जावे अपने साथ। गुरु ऐसा करना जिनके स्वयं का अंधकार मिटा हुआ हो, जो ब्रह्म के चिंतन में लीन रहते हो, जिनका मन विषयों से मुक्त हो चुका हो, जो बोले तो प्रेम, कहे सो सत्य, जिनका जीवन सत्यमय हो, जिनके जीवन के सारे दुख सारे संशय मिट चुके हो, ऐसे गुरु की शरण में जाना है। और जब ऐसे गुरु की शरण में जाएंगे तो बाबा रामदेव जी महाराज कहते हैं कि उस भंवरे की तरह गति हो जाएगी जो कीट था, लेकिन जब भंवरे की संगति करी तो स्वयं भंवरा होकर के और उन्मुक्त आकाश में उड़ गया। वो फिर बहुरी इस संसार में नहीं आएगा। इसलिए सिमरत गुरु सांसो सब मेटे, निज मन होई कोई ध्यावे। बाबा कहते हैं कि सामर्थ्यवान गुरु की शरण में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना है, तब जाकर के गुरु की कृपा जीवन में फलित होती है। हे लटे भंवराजू गति होई जावे, लट भंवराजू गति होई जावे, मिलिया बहुरी न आवे रे। सुन लो गुरु गम ज्ञान निहारी, सुन लो गुरु गम ज्ञान निहारी। घर घर में चेला कर लेवे, स्वार्थ लोभ लगावे रे। पैसा सेती गुरु घना, कोड़ी का 50, राम नाम बेचत फिरे और करे शिष्य की आस। बाबा रामदेव जी महाराज कहते हैं कि साधु का जमात नहीं होती, संत सदगुरु की कोई जमात नहीं होती, उनको जमात से कुछ लेना देना नहीं होता। जिस भांति से शेर का टोला नहीं होता, शेर का झुंड नहीं होता, वैसे ही सच्चे सदगुरु घर घर में चेला नहीं करते, और जिसे भी चेला बनाते हैं उसका नाम इस दुनिया में अमर कर देते हैं, उसके जीवन को धन्य कर देते हैं। ऐसा नहीं कि चेला बनाया तो उस चेले से धन मिलेगा, चेले से वस्त्र मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज के दौर में गुरु केवल पैसे के हेत के कारण शिष्य बनाते हैं और शिष्य का जीवन तबाह कर देते हैं। इसलिए कहा पूरे सतगुरु के बिना पूरा शिष्य न होए, गुरु लोभी शिष्य लालची दूनी दाझन सोए। क्योंकि वो गुरु परमात्मा से भिन्न नहीं है। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा सब आकार। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। 14 लोक में गुरु के समान कोई दूसरी शख्सियत नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए बाबा रामदेव जी कहते हैं कि गुरु गोविंद तो एक कर जानो,
14 लोक गुरु समनाई, उपमा कैसी कही नहीं जावे, वेद शास्त्र यूं गाई। इसलिए बाबा रामदेव जी महाराज अपने गुरु की महिमा, अपने गुरु की वंदना गाते हुए कहते हैं, सलका दे जी सेन बताई, निजिया धर्म रे माई। अजमल सूत राम देव भाखे, अजमल सूत राम देव भाखे, अपने में आप समाई। सुन लो दुर्गम ज्ञान निहारी, सुन लो दुर्गम ज्ञान निहारी। पूरे सतगुरु मिल जाते हैं तो स्वयं का कर्म क्या है, निज धर्म क्या है, उस निज धर्म की पहचान, उस निज धर्म की परख पूरे गुरु अपने शिष्य को कराते हैं, लखाते हैं। और जब शिष्य लख लेता है तो वो अपने आप में समाहित हो जाता है, आत्म तत्व को जान लेता है। और जो आत्म तत्व को जान लेता है वो निर्वाण को प्राप्त करता है। इसलिए गुरु की कृपा गोविंद पद पायो, गुरु की कृपा गोविंद पद पायो, आयो भरोसो भारी। सुनो दुर्गम ज्ञान निहारी, सुनो दुर्गम ज्ञान निहारी, दुर्गम ज्ञान निहारी, दुर्गम ज्ञान।